बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विजिट करें, मुस्तकिल विजिट करें, क्योंकि दुनिया भर से ताज़ा खबरें, ताज़ा मालूमात आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। बहुत सी ऐसी रिपोर्टें हैं जो आप दुनिया में कहीं नहीं देख सकते, वो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स होती हैं। इसलिए आप हमारी वेबसाइट को मुस्तकिल विजिट कर लें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। वहाँ पर दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला आपके सामने पेश किया जाता है, जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। भारत से ताज़ा तरीन खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। भारत के अंदर है मुसलमानों की नस्ल कुशी की मुहिम तेज हो चुकी है। भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर हिजाब का मसला जेर बहस है, जहां पर हिजाब की वजह से मुसलमान लड़कियों को कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर और स्कूलों के अंदर दाखिले से रोक दिया गया है। अब मामला रियासत कर्नाटक से आगे निकल चुका है, रियासत कर्नाटक से निकलकर दीगर रियासतों में फैल चुका है। रियासत उत्तर प्रदेश, जो भारत की सबसे बड़ी आबादी की हामिल रियासत है, जिसे रियासत यूपी कहा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। जी हां नाज़रीन, रियासत यूपी के अंदर मुसलमानों की तादाद 5 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। और रियासत यूपी के अंदर मुसलमानों के दीनी मदारस हैं, मुसलमानों की तारीखी मसाजिद हैं और मुसलमानों का तारीखी वर्सा रियासत यूपी को बताया जाता है। रियासत यूपी के अंदर हिंदू इंतहा पसंद तलबा ने मुसलमान लड़कियों पर पाबंदियों का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को दरखास्तें देना शुरू कर दी हैं कि मुसलमान लड़कियां कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर हिजाब पहनकर आएंगी, बुरके पहनकर आएंगी तो हम इन पर हमला कर देंगे, हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, अब हमारे खदशात और हमारी रिपोर्टें दुरुस्त साबित होना शुरू हो चुकी हैं। हमने आपको बताया था कि रियासत कर्नाटक के अंदर जो हिजाब का मसला है, यह रियासत कर्नाटक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि भारत की तमाम रियासतों के अंदर मुसलमान लड़कियों से बुरके उतरवाए जाएंगे, मुसलमान लड़कियों के कपड़े उतरवाए जाएंगे, मुसलमान लड़कियों से हिजाब नोचे जाएंगे, यहां तक कि उनका मुस्तकबिल उनसे छीना जाएगा और लाखों मुसलमान लड़कियों को, लाखों मुसलमान असातिज़ा खवातीन को बेरोजगार किया जाएगा। चुनाचे नाज़रीन, अब रियासत कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर और दीगर रियासतों के अंदर यह सिलसिला शुरू हो चुका है। हिंदू तलबा जो मुश्तइल हैं वो मुसलमान लड़कियों पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर ये कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदू तलबा मुसलमान लड़कियों पर हमला कर रहे हैं और कैसे मुसलमान लड़कियों को मारा पीटा जा रहा है। नाज़रीन, भारत के अंदर तबले जंग बच चुका है। मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हिंदू आरएसएस के दहशतगर्द मुश्तइल हो चुके हैं। 2024 का साल भारत के अंदर बर्बादी का साल है। 2024 का साल भारत के अंदर जो आरएसएस के दहशतगर्द हैं वो अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, वो अपने 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 2024 से पहले मोदी सरकार और आरएसएस सरकार का प्लान है, मंसूबा है कि भारत से मुसलमानों को खत्म किया जाए, भारत के अंदर से मुसलमानों की नौकरियां खत्म की जाएं, हर इदारे के अंदर, हर स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू हों और वो भी हिंदू आरएसएस के दहशतगर्द हों, आरएसएस के रुकन हों, बीजेपी के रुकन हों। तो ये सिलसिला भारत के अंदर अब आगे बढ़ निकला है और ये सिलसिला अब भारत के अंदर मुसलमानों की तबाही की तरफ जा रहा है। लिहाजा नाज़रीन, भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को अपना मुस्तकबिल देखना है। भारत के अंदर बसने वाली मुसलमान लड़कियों का जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, उसे महफूज बनाना है। अपने हक के लिए अभी से जागना है, अभी से लड़ना है। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास है भारत से वीडियो सामने आ रही हैं कि आज रियासत कर्नाटक के अंदर जो मुसलमान लड़कियां हैं उनको हिजाब की वजह से इम्तिहानात में शरीक होने से रोक दिया गया है, इम्तिहानात में बैठने से रोक दिया गया है। इस हवाले से वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भारत की रियासत कर्नाटक की वीडियो है, जहां पर स्कूलों के अंदर लड़कियां बाहिजाब पहनकर गईं, हिजाब पहनकर गईं तो उन्हें स्कूलों के अंदर दाखिले से रोक दिया गया। उनके इम्तिहानात ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए अब जो उनका साल है वो ज़ाया हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब वो इम्तिहानों में नहीं बैठेंगे तो कामयाब कैसे होंगी, अगली क्लासों में कैसे जाएंगी, और इसी तरह से जो लड़कियां मुस्तकबिल के अंदर मुख्तलिफ मंसूबे बनाए हुए हैं तो वो कैसे उनको पूरा करेंगी। तो इसलिए भारत की रियासत कर्नाटक के अंदर, भारत की रियासत मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, दीगर जगहों में, हर जगह पर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मुसलमानों को उनका लड़कियों का जो मुस्तकबिल है, यहाँ अभी मामला सिर्फ लड़कियों का है, लेकिन कल कला ये मामला नाज़रीन जो भारत के मुसलमान लड़के हैं, नौजवान हैं, उन तक भी जाएगा और उन्हें भी वहाँ से निकाला जाएगा। जैसा
जैसा कि मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ बताया था कि भारत के अंदर जो बीजेपी सरकार है वो रियासत यूपी के अंदर कामयाबी के बाद ये दावे कर रही है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए, दोबारा इंतखाबात में हमारी हुकूमत बन गई, तो फिर हम भारत के अंदर हर मुसलमान को, हर शख्स को जो हिंदुओं का जो माथे पर लगाया जाने वाला तिलक होता है या तिलक होता है उसको ज़बरदस्ती लगवाएंगे और ज़बरदस्ती मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। तो ये बयानात आरएसएस के, बीजेपी के दहशतगर्द दे चुके हैं। धर्म संसद हो रहे हैं और मजहबी गैदरिंग हो रही है, पंडित मुआहिदे कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं मुसलमानों के बाइकआउट की। ये सारी चीज़ें भारत के अंदर चल रही हैं। इसलिए मुसलमानों को भारत के अंदर जाग जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। अब नाज़रीन, हम आपको भारत से एक और वीडियो दिखाते हैं जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो भारत की रियासत केरला से सामने आई है, जहां पर एक स्कूल की एक स्कूल की लड़कियां हैं जो हिंदू हैं, और इसी तरह से एक स्कूल की जो हिंदू टीचर हैं वो भारत के अंदर मजहबी रसूम अदा कर रही हैं, मजहबी इबादत हिंदुआना अदा कर रही हैं। यानी स्कूलों के अंदर भारत में जो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू टीचर हैं, हिंदू ख़वातीन हैं, उनको इजाज़त है कि वो अपनी मजहबी रसूम भी अदा कर सकती हैं, वो अपने मजहबी कपड़े भी पहन सकती हैं, वो अपने मजहबी जो इबादत हैं वो भी कर सकती हैं। लेकिन मुसलमान लड़कियों को जो उनकी इस्लामी हुक्म है उससे रोका जाता है कि वो हिजाब ना पहने, वो बुरके ना पहने। उनसे उनके हिजाब और बुरके ज़बरदस्ती उतरवाए जाते हैं। ये भारत की रियासत, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर यह मामला पेश आ रहा है। नाज़रीन काम, भारत की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गालिबन 2015 में दौरा किया था सऊदी अरब का, तो उस मौके पर भारत के वज़ीर आज़म के साथ जो जाने वाली ख़वातीन थी उन्होंने भी वहाँ पर बुरके पहने हुए थे, और इसी तरह से जो नरेंद्र मोदी को मिलने वाली जो ख़वातीन थी उनके भी बुरके पहने हुए थे। तो अब भारत के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मुनाफ़िकत क्यों की जा रही है, आखिर ये दोगलापन क्यों किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों के साथ ही दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। अगर वाकई मोदी को और उनकी हुकूमत को हिजाब से इतनी तकलीफ़ है तो दूसरी जगहों पर जाकर मोदी और उनकी हुकूमत के जो लोग हैं वो हिजाब वगैरह या वो बुरके वगैरह क्यों पहनते हैं। तो बहरहाल का मुसलमानों की नस्ल कुशी है, मुनज़्ज़म अंदाज में नस्ल कुशी है। अगर आज भी असदुद्दीन ओवैसी या उनकी तरह के दीगर लोग खामोश रहते हैं और वो ये समझते हैं ये भारत का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान का इसमें कोई दखल नहीं है, या वो ये समझते हैं कि हाँ भारत के अंदर मुसलमानों की इज़्ज़त है या भारत के अंदर मुसलमान लड़कियों के साथ कोई जुल्म नहीं होता है, तो उन्हें अपना सर पीटना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन काम भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अगर ख्वाब गफलत में रहेंगे तो उनका हशर नशर भी कुतबा हस्बानिया गन्नाता जैसा होगा। लिहाजा उन्हें जाग जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं, मोदी के मुशीर अजीत डोवल पर एक बड़ा हमला हुआ है, जो हमला नाकाम बनाया है भारत की सिक्योरिटी के इदारों ने, और इस हवाले से भारतीय मीडिया सही और दुरुस्त रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। नाज़रीन हम खबर यह सामने आ रही है कि भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर अजीत डोवल का घर वाक़ है, जहां पर एक नामालूम शख्स गाड़ी के अंदर बैठकर अजीत डोवल के घर में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी इदारे बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस शख्स के जिस्म के अंदर एक चिप भी लगी हुई थी जिसको बाहर से कोई शख्स या कोई इदारा कंट्रोल कर रहा था, और इसे गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन काम भारतीय मीडिया सिर्फ ये रिपोर्ट कर रहा है कि अजीत डोवल महफूज हैं और उन पर हमला नाकाम बना दिया गया है। नामालूम शख्स को जिसके जिस्म के अंदर चिप लगी हुई थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन काम अजीत डोवल भारत के अंदर मोदी हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ओहदे पर फाइज है। इसे मोदी का राइट हैंड माना जाता है, इसे मोदी की पॉलिसियों का जो रूह रवा है, मरकज़ी किरदार है वो माना जाता है। ये कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 का फैसला लाने में ये मरकज़ी किरदार अदा कर चुका है, और इसी तरह से भारत के अंदर जो सिखों के खिलाफ कवानीन हैं, मुसलमानों के खिलाफ कवानीन हैं, वो सब भी इसी की मंजूरी से हुए हैं। ये भारत की रॉ एजेंसी का साबिक चीफ भी रहा है, और यह पाकिस्तान का पक्का दुश्मन रहा है। अफगानिस्तान के अंदर भी इसने दहशतगर्दी के मराकज़ बनाए, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, अफगान तालिबान को बदनाम करने के लिए भी इसने अफगानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर भारत के बर्बाद किए। तो इस शख्स पर कहा जाता है कि हमला हुआ है या हमला करने की कोशिश की गई है। इससे पहले आप जानते हैं 8 दिसंबर 2021 को भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का फौजी हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के अंदर गिर गया था, जिसके अंदर 14 लोग मारे गए थे, जनरल बिपिन रावत भी मारा गया था। नाज़रीन काम भारत की इतनी बड़ी शख्सियत के कत्ल होने के बाद भारत के अंदर आला शख्सियात की जो सिक्योरिटी है उसे टाइट कर दिया गया है। कहा जाता है कि किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है, और ये भी इतलात मौजूद हैं कि भारत के अंदर बीजेपी सरकार कामयाबी के लिए किसी भी बड़ी शख्सियत को निशाना बनाकर कुर्बानी का बकरा बना सकती है। बहरहाल नाज़रीन ये वीडियो
वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर कर दें ताकि लोग मालूमात और हकाइक हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें। आप हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे.com मुस्तकिल विजिट करें। बहुत सी वीडियोज़ होती हैं, खबरें होती हैं, हम उन पर वो आपके सामने यूट्यूब पर नशर नहीं कर सकते, वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारा ट्विटर अकाउंट है दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।